नमस्कार, मैं हूँ रीटा और आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल डेट विथ योर डेस्टिनी में। आज हम बात करेंगे मूलांक 6 की यानी कि रूट नंबर 6 की। लेकिन इससे पहले हम शुरुआत करते हैं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने जो मेडिटेशन की बात की थी वहाँ से मैंने कहा था आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में कोई नहीं लिखता है, वो मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं। 3 जनों ने मुझे फ़ोन करके ये कहा था कि हमने मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया है, जिसमें से एक जन ने कल वापस फ़ोन करके ये कहा कि मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं जब मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ तो वो आएँगे क्योंकि अब तक हम जैसी लाइफ़स्टाइल जिए हैं ना, उसकी वजह से हमारे माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी है और बहुत सारे थॉट्स कंटिन्यूअस चलते हैं। तो उन थॉट्स को स्लो डाउन करने में, हमारी पूरी जितनी एनर्जी है उसको हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन करने में, इन सब में टाइम लगेगा। हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमें ऐसा होता है कि हम बैठे और हमारे सारे थॉट्स एक साथ कंट्रोल हो जाएं। हम थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। माइंड एक पावरफुल सॉफ्टवेयर है, उसका प्रोग्रामिंग करना है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा। किसी भी सॉफ्टवेयर को आपने कोई कंट्रोल करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसा देखा है? नहीं, उसका प्रोग्रामिंग होता है। तो हमें अपने माइंड का रीप्रोग्रामिंग करना है। ऑलरेडी नेगेटिव प्रोग्रामिंग तो उसका हो ही चुका है। तो मेडिटेशन में आप जब बैठोगे ना तो धीरे 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 नेगेटिविटी जितनी बाहर जाएगी, धीरे धीरे आपका माइंड उतना पॉजिटिव होता जाएगा। मैंने भी पिछले साल से शुरुआत किया था, 1 साल हुआ मुझे। इस 1 साल में एवरीडे हाफ एन आवर चाहे कुछ भी हो जाए, मेडिटेशन करना ही करना है। ये मेरा एक नियम है कि मुझे बैठना ही है। और इस 1 साल में मुझे मेरी खुद की पर्सनालिटी में मुझे काफ़ी फ़र्क दिखा है और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। तो मेडिटेशन आप मेक श्योर करते रहिए। और जिस किसी को भी मेडिटेशन के बारे में अगर कुछ जानना है, मैं विपश्यना मेडिटेशन करती हूँ, तो अगर आपको भी ये देखना है ना तो आप यूट्यूब पे जाके विपश्यना मेडिटेशन आप सर्च कीजिए। शुरुआत 10 मिनट से कीजिए, आनापान से शुरुआत करनी है। 10 मिनट से शुरू कीजिए, मिनिमम 10 मिनट्स करना पड़ेगा तो ही आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से इसके ऊपर फोकस कर पा रहे हो। 10 मिनट्स से शुरू करके 15 मिनट, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, 1 आवर आप कितना एक्सटेंड कर सकते हैं आप देखिए। एंड 15 मिनट्स अगर आप 10 मिनट्स ये करते हैं या 15 मिनट्स तक अगर आप मेडिटेशन करते हैं एंड 15 मिनट्स अगर आप एक्सरसाइज करते हैं ना, तो आप देखिए कि आप एक अलग ही एनर्जी लेवल आपका हो जाएगा और आपको आजू बाजू जितनी चीज़ें होती है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। आप बहुत ही खुश रह पाओगे क्योंकि हमारी आदत क्या है, हर किसी चीज़ से, हर लोगों से हम बहुत ही जल्दी अटैच हो जाते हैं, सिचुएशन से भी अटैच हो जाते हैं और यही सारी चीज़ें हमारी परेशानी की वजह बनती है। हम जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, देखते हैं रिटर्न सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा। वो चाहे एफडी की बात हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम चेक करते हैं। फिर अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि कौन से स्क्रिप्ट है, हम बहुत सारी चीज़ें हम चेक करते हैं कि कौन से स्क्रिप्ट ऐसी है कि जिसके अभी मार्केट वैल्यू बहुत ही हाई है, कहाँ से रिटर्न्स मिलने वाला है, कितने लोगों के हम ओपिनियंस वगैरह चेक करते हैं। म्यूचुअल फंड्स है तो उसमें कब कहाँ कितना पैसा मिलेगा, ये सारी ही चीज़ें देखते हैं। लेकिन हम जब लोगों से अटैच होते हैं, हमारे इमोशंस जब हम किसी के साथ इन्वेस्ट करते हैं ना तो हम नहीं देखते हैं। तो आज के बाद ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि आप इन्वेस्ट वहीं करोगे जहां से आपको रिटर्न्स मिले। बात चाहे आपके पैसों की हो, आपके वक्त की हो यानी कि टाइम की हो, या फिर आपके इमोशंस की हो। ये आपकी मेंटल हेल्थ एंड मेंटल पीस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपने जन्म अपने आप को, अपनी लाइफ जीने के लिए लिया है। दूसरों को खुश करने के लिए आप इस धरती पर नहीं आए हो। कोशिश कीजिए कि कोई आपसे दुखी ना हो, किसी को आप हर्ट ना करें। नेगेटिविटी दूसरों के लिए नहीं रखनी है, लेकिन सबको खुश रखने की कोशिश करना छोड़ दीजिए, ठीक है। और अगर किसी के साथ जितना हो सके ना इंटरेक्ट नेगेटिव चीज़ों में जितना हो सके उतना कम से कम कीजिए। ये आपके लिए बहुत, आपकी एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हम बात करते हैं, हाँ, और तीसरी चीज़ जो मैंने कहा था, आपके डाइट के ऊपर भी बहुत ध्यान रखना है। यानी कि आप मेडिटेशन करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे और आप अपने डाइट के ऊपर भी ध्यान रखेंगे। डाइट दोनों तरह का है, आपका जो आपकी बॉडी के लिए है वो भी और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी। यानी आप जो बोलते हो, जो आप सुनते हो, जो आप देखते हो, जिनके साथ उठते बैठते हो, उन सब की बातें, ये सारी ही चीज़ें मिलकर आपकी मेंटल हेल्थ बनती है। तो आप ध्यान रखिए कि जितनी चीज़ें आप अपने मन को दे रहे हो ना वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। जो भी नेगेटिव या बैक बाइटिंग करता हो, बिचिंग करता हो, उनके साथ बैठना उठना बंद कर दीजिए क्योंकि जो आज आपको दूसरों की बात बता रहे हैं ना, वही कल आपकी बात जाके किसी और से करेंगे। तो ऐसे लोगों को दूर से ही प्रणाम करके उनसे दूर रहिए। और चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 6 की, यानी कि नंबर 6। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 को हुआ है तो आपका मूलांक है 6, यानी कि आपका रूट नंबर है 6 और नंबर 6 का रूलिंग प्लैनेट है विनस। विनस यानी दानवों के गुरु शुक्राचार्य का नंबर।
तो लव फॉर लग्जरी इनके लिए बहुत कॉमन होता है। ये बहुत ही ज़्यादा लविंग होते हैं, कैरिंग होते हैं, ग्लैमरस होते हैं, चार्मिंग पर्सनालिटी वाले होते हैं, ये पैशनेट होते हैं अपने काम को लेकर, ये ओवर कैरिंग होते हैं अपनी फैमिली को लेकर। यानी कि ये जिस किसी के घर में भी नंबर 6 है वो उनकी फैमिली मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा लकी है, क्योंकि अपनी फैमिली को लेकर ये ओवर कॉन्शियस होते हैं और ओवर लविंग, ओवर कैरिंग होते हैं इनके लिए। ये लोग क्लीनलीनेस भी उनको बहुत पसंद होती है, ये लव फॉर क्लीनलीनेस होता है, और ये आर्ट लवर होते हैं। इनके लिए ऐसा कहा जाता है कि इनको हर काम है ना अपने तरीके से करने के लिए चाहिए। यानी ये ऐसे मूडी होते हैं कि अगर कोई काम इनको पसंद ना आए, यानी कि उनके हिसाब से अगर कोई काम नहीं होता है ना, तो उनका मूड फौरन खराब हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक भी होते हैं। इनके नेगेटिव ट्रेड्स की अगर बात करें तो ये लोगों को, जो मैंने कहा ना, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बहुत सारा पैसा, महंगे परफ्यूम्स, ये सारी चीज़ें इनको, लग्जरी, तो लग्जरी में ये सारी चीज़ें आती है, इनको ये सारी ही चीज़ें बहुत पसंद है। और इसकी वजह से होता ये है कि ये इनकी जितनी इनकम होती है उससे ज़्यादा ये लोग खर्चा कर देते हैं। कुछ लोग जो अपनी इनकम से भी ज़्यादा खर्चा करते हैं वो प्लीज़ केयरफुल हो जाइए, क्योंकि आपके लिए ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि अगर आप सेविंग्स नहीं करेंगे तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो आप जितनी इनकम है उसका कुछ हिस्सा पहले से ही बचाना शुरू कर दीजिए, या इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये डिप्लोमेटिक होते हैं, ये शाम दाम दंड भेद से अपना काम निकलवाना लोगों से जानते हैं, क्योंकि दानवों के गुरु का नंबर है। इसलिए जो इनके लिए ऐसा भी कहा जाता है कि जिनसे इनकी बनती है ना, यानी कि अगर आप इनके फैमिली मेंबर्स हैं या आप इनके दोस्त हैं, या अगर आपकी इनके साथ अच्छी बनती है, यानी अगर किसी रीजन से आप इनके दिल में उतर गए हो तो ये आपके लिए जान न्यौछावर कर देंगे। लेकिन एक बार अगर आप इनके मन से उतर गए तो आपको मुड़कर भी नहीं देखेंगे, इतने ज्यादा ये मूडी होते हैं ये लोग। ये इनको नया नया काम करते रहना बहुत पसंद होता है। ये लोग आर्ट लवर होते हैं, लेकिन इनको टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होती, यानी कि टेक्नोलॉजी से थोड़ा भागने वाले लोग होते हैं, ये मूडी लोग होते हैं। अब इस नंबर से रूल होने वाले लोगों की अगर हम बात करें तो माधुरी दीक्षित, आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, कपिल देव, ये सारे लोग ऐसे हैं जो नंबर 6 से रूल होते हैं। तो इनका चार्मिंग होना ये इनके लिए बहुत ही कॉमन चीज़ है। और दूसरा, इनको व्हाइट कलर, ये इनका सबसे लकी कलर होता है। व्हाइट, सिल्वर ग्रे, पिंक, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, सिल्वर, ये सारे कलर इनके लकी कलर्स हैं। और येलो कलर जो कि जुपिटर का नंबर है, वो जुपिटर का नंबर, मतलब येलो कलर ये जुपिटर का कलर है, तो जुपिटर उनके लिए नेगेटिव है, इसलिए उसका कलर भी उनके लिए नेगेटिव है। इस नंबर की किसके साथ बनेगी और किसके साथ नहीं बनेगी, अगर उसकी हम बात करें तो नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। नंबर 6 की नंबर 1 के साथ बनेगी, क्योंकि दोनों ही बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी वाले होते हैं, लेकिन दोनों ही कहीं ना कहीं इगोइस्टिक होते हैं, क्योंकि नंबर 6 के पास नेम, फेम, मनी, लग्जरी, सक्सेस सब कुछ होता है। नंबर 1 के पास ईगो होता है, वो और डिसीजन मेकर होते हैं, इसलिए उन दोनों का कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आपस में थोड़ा ईगो क्लैश होता है। तो अगर दोनों में से कोई एक झुक के चलता है तो गाड़ी अच्छी चलेगी। नंबर 2 के साथ न्यूट्रल नंबर माना जाता है, कभी बनती है कभी नहीं भी बनती है, पॉसिबल हो तो 2 के साथ थोड़े चांसेस कम लीजिएगा। नंबर 3 है उनका एंटी नंबर है। नंबर 3 के साथ आप दोस्त हो, बातचीत होती हो, वहां तक ठीक है, लेकिन बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर उनको बिल्कुल भी नहीं बनाना है, क्योंकि नंबर 3 आपका एंटी नंबर है। 3 और 6 जब आपस में जुड़ते हैं ना, वो 36 का आंकड़ा हो जाता है उनका, ये आपका सब कुछ खराब करके रख देते हैं। तो नंबर 3 एंड नंबर 6, क्योंकि 3 जुपिटर का नंबर है, जुपिटर यानी देवों के गुरु, एंड नंबर 6 यानी विनस दानवों के गुरु। तो देव गुरु एंड दानव गुरु दोनों की सोच ही बहुत अलग होती है। तो अगर आप बिजनेस या लाइफ में ऐसा कोई इंसान लाते हैं जहां दोनों की सोच एग्जैक्टली ऑपोजिट है, तो क्लैशेस होना तो बनता ही है। नंबर 6 का नंबर 4 के साथ अच्छा बनेगा, ये उनके लिए अच्छा नंबर है। नंबर 5 के साथ ये इनका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। नंबर 5 एंड नंबर 6 का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। अगर आप अपना लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर नंबर 5 को बनाते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ही बढ़िया जाएगी। नंबर 7 ये उनके लिए अच्छा नंबर माना जाता है। नंबर 8 न्यूट्रल नंबर है, ये ना ही आपको नफा दिलवाता है और ना ही आपको नुकसान करवाता है, यानी फायदा नुकसान इसमें नहीं है। नंबर 9 के लिए बहुत ज़्यादा, हालांकि इसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं, प्रूवन रिजल्ट कहीं नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि नंबर 9 ये फायर एनर्जी का नंबर है। और नंबर 9 को कहीं ना कहीं हम, जो मंगल है ना, वो मार्स, मंगल का नंबर है 9, और वो बजरंगबली को रिप्रेजेंट करता है, और ये दानव का नंबर है, तो इसलिए आपस में कहीं उनके क्लैशेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हो सके तो नंबर 9 को भी नंबर 6 वाले अवॉइड करें। अगर आपको लगता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको कहीं काम आए
तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे नंबर 7 की और नंबर 8 की एक साथ में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिले, तब तक बाय बाय।